नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज के समय में अगर कोई खबर सबसे ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को प्रभावित करने वाली है तो वह यह है कि हायर एजुकेशन बिल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान भी एक ही सिंगल रेगुलेटर के तहत आ जाएंगे। यह सुनते ही सबसे पहले छात्रों के मन में डर भी आता है और सवाल भी कि क्या अब आईआईटी और आईआईएम की आज़ादी खत्म हो जाएगी? क्या पढ़ाई महंगी हो जाएगी? क्या एडमिशन और एग्जाम सिस्टम बदल जाएगा? और क्या इसका असर हमारे भविष्य पर पड़ेगा? इसी वजह से आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके करियर से जुड़ा एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स टॉपिक है, जिसे हर स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। दरअसल भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अब तक कई अलग अलग रेगुलेटर्स के भरोसे चलती आ रही है। यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को देखता था, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन को, एनसीटीई टीचर एजुकेशन को, और इसी तरह मेडिकल, लॉ और दूसरे सेक्टर्स के लिए अलग अलग बॉडीज थी। लेकिन आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान इन सब से अलग थे, क्योंकि इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ था। इसका मतलब यह था कि ये संस्थान खुद अपने नियम, अपने कोर्स, अपनी फीस और अपने एडमिशन प्रोसेस तय कर सकते थे। यही कारण था कि आईआईटी और आईआईएम को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता था। लेकिन समय के साथ सरकार को यह महसूस हुआ कि इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज होने से सिस्टम जटिल हो गया है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि किस कॉलेज पर कौन सा नियम लागू होता है। कई बार कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अलग अलग नियमों की आड़ में मनमानी भी करने लगते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने हायर एजुकेशन बिल पेश किया है, जिसमें एक नया ढांचा लाने की बात कही गई है। इस ढांचे के तहत एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाया जाएगा, जो पूरे देश की उच्च शिक्षा को एक ही सिस्टम के तहत लाने का काम करेगा। इस खबर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इस नए रेगुलेटर के दायरे में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईएसईआर जैसे संस्थान भी आएंगे। यहीं से भ्रम फैलना शुरू हो जाता है। कई लोग कहने लगे हैं कि अब आईआईटी और आईआईएम भी यूजीसी जैसे बन जाएंगे, उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी और सरकार सीधा हस्तक्षेप करेगी। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद नियंत्रण बढ़ाना नहीं, बल्कि नियमों को सरल, पारदर्शी और समान बनाना है। अगर सरल भाषा में समझें तो सरकार यह कहना चाहती है कि चाहे कोई छोटा प्राइवेट कॉलेज हो या देश का सबसे बड़ा आईआईटी, सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी की योग्यता, रिसर्च के मानक और छात्रों के अधिकार एक जैसे होने चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं था। कई जगह स्टूडेंट से ज्यादा फीस ली जाती थी, डिग्री की वैल्यू पर सवाल उठते थे और शिकायत करने के लिए एक मजबूत सिस्टम नहीं था। नया बिल इन सब चीजों को सुधारने का दावा करता है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे छात्रों को फायदा होगा? अगर सरकार की मंशा और लागू करने का तरीका सही रहा तो छात्रों को कई फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि डिग्री की विश्वसनीयता बढ़ेगी। जब पूरा देश एक ही एजुकेशन फ्रेमवर्क में काम करेगा तो विदेशों में भी भारतीय डिग्री की पहचान और मजबूत होगी। इसके अलावा कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगेगी और स्टूडेंट्स के लिए शिकायत और समाधान एक मजबूत सिस्टम बनेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बिल को लेकर आलोचना भी हो रही है। कई शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आईआईटी और आईआईएम की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वायत्तता रही है। वे अपने कोर्स इंडस्ट्रीज की जरूरत के हिसाब से जल्दी बदल सकते हैं, नई रिसर्च शुरू कर सकते थे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ खुद को जोड़ सकते थे। अगर नया रेगुलेटर जरूरत से ज्यादा दखल देगा तो यह लचीलापन खत्म हो सकता है। इससे संस्थानों की क्रिएटिव फ्रीडम पर असर पड़ सकता है। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह बिल अभी सिर्फ प्रस्तावित कानून है, यानी अभी संसद में इस पर चर्चा चल रही है। इसे कमेटियों में भेजा जा सकता है, इसमें बदलाव हो सकते हैं और इसके बाद ही यह कानून बनेगा। इसीलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि यह बिल आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा की दिशा तय कर सकता है। करंट अफेयर्स के नजरिए से देखें तो यह टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए और यहाँ तक कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सवाल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप में आ सकता है, जैसे कि भारत में उच्च शिक्षा नियम से जुड़ा नया प्रस्ताव क्या है, सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर का उद्देश्य क्या है, या आईआईटी और आईआईएम की ऑटोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इस विषय को सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट की तरह समझना जरूरी है।
अगर हम इसे भविष्य के नजरिए से देखें तो यह बिल भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि भारत की यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आए। इसके लिए एक मजबूत, पारदर्शी और एकीकृत रेगुलेटरी सिस्टम जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि शिक्षा को सिर्फ नियमों में ना बांधा जाए, बल्कि इनोवेशन और रिसर्च की आज़ादी भी बने रहे। अंत में छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि इस खबर को डर या अफवाह के रूप में ना देखें। यह एक नीतिगत बदलाव है जिसका असर धीरे धीरे दिखेगा। आपको बस इतना करना है कि इस तरह के करंट अफेयर्स पर नजर रखें, उनके पीछे की सोच को समझें, अपने करियर की तैयारी पर ध्यान दें। शिक्षा व्यवस्था बदलती रहती है, लेकिन जो छात्र समय के साथ खुद को अपडेट रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हायर एजुकेशन बिल ब्रिंग्स आईआईटी एंड आईआईएम्स अंडर सिंगल रेगुलेटर वाली खबर पूरी तरह झूठ नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है वह अधूरी सच्चाई है। यह बिल नियंत्रण से ज्यादा सुधार और एक रूपता की बात करता है। अभी यह कानून नहीं बना है और बनने के बाद भी इसका असली असर कैसे पड़ेगा यह उसके लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा। इसीलिए एक जागरूक छात्र की तरह इस खबर को समझें, याद रखें और सही संदर्भ में देखें, क्योंकि यही समझ आपको परीक्षा में भी फायदा देगी और भविष्य में भी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है इस बिल को लेकर? तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।